सरकार गूंगी बहरी नहीं है, वो अपना नाफा नुकसान देखती है। उसको अपने तराजू पर जब बृजभूषण सिंह मजबूत लगा तो बृजभूषण सिंह को उन्होंने डिफेंस किया। अब उनको लगने लगा कि जाट वोट हमारे फेवर से खिसक रहा है, बृजभूषण को निकाल के मक्की की तरफ फेंक दिया। 9 साल में हमने इतना विकास कर दिया। विश्व 9 साल में केवल जनता बेहाल हुई है, बेमिसाल नहीं हुई है। हम 24 में अगर मोदी को देखना चाह रहे हैं, अगर हटाना चाह रहे हैं, हटेंगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हटेंगे? जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी नहीं हटेंगे। मोदी जी को जमीन पे उतरना होगा, मीडिया को स्वतंत्र करना होगा, युवकों को रोजगार देना होगा, बेटियों को वो जितना वो बोलते हैं उतना सम्मान जमीन पे मिलना चाहिए। जहाँ तक बेटी बचाओ वाला का उनका नारा था, जो हमारे स्टार एथलेटिक जो थे, जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ, क्या मोदी जी को देख नहीं रहे थे? जो मेन मुद्दा है छात्रों के लिए वो रोजगार का है। तो रोजगार के मुद्दे पे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट अपेक्षाकृत पहले गवर्नमेंट की तरह नहीं खरी उतर पाई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव आने में 3.25 महीने बचे हैं, तो जनता से जानने के लिए आए कि जनता का इस बार क्या मूड है और क्या जमीनी मुद्दे इस बार जनता के रहने वाले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 9 साल उनके बड़े बेमिसाल रहे, तो सीधा जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी योजनाएं जो है लोगों तक और जनता तक पहुंची और कितनी योजनाओं को लोगों का फायदा हुआ है। तो सीधा जानते हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं, बस स्टैंड का एरिया है, तो जानने की कोशिश करेंगे। भैया पहले तो अपना परिचय दीजिए और ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने बताया, पिछले 9 सालों से क्या प्रगति रही है भारत को लेकर के, और जो हम लोग युवा वर्ग हैं और शिक्षित वर्ग हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी टीचर भी हूँ। और जहाँ तक मैं अपने असर से देख पा रहा हूँ, स्टूडेंटों को बीच में भी पठन पाठन का कार्य कराता हूँ। जो मेन मुद्दा है छात्रों के लिए वो रोजगार का है। और हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, और जो कि भारत के अंतर्गत है। तो रोजगार के मुद्दे पे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट अपेक्षाकृत पहले गवर्नमेंट की तरह नहीं खरी उतर पाई। सिर्फ वादे करते हैं, उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार सड़क पर टहल रहे हैं। हम जैसे पीएचडी धारक लोग न जाने और कितने ऐसे छात्र हैं या स्टूडेंट हैं जो कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उनको ठेस है, कसक है मन में कि हमें स्थायी नौकरी कब मिलेगी। और इस तरह से हमारे कई साथी हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन लंबे समय से सिर्फ ये होता है कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही। अभी तो आपने कल की एक खबर सुनी होगी, उत्तर प्रदेश से योगी जी ने कुछ ऐलान किया है। जी, योगी जी ने ऐलान किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की, लेकिन हायर लेवल पे जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, जो हम लोगों पे विश्वविद्यालय स्तर की या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो शिक्षण कार्य के लिए है, वो गवर्नमेंट सिर्फ जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी उस समय के जो विज्ञापन था उसको पूरा किया। उसके बाद से कोई नया विज्ञापन अभी हुआ नहीं। नए आयोग के गठन की बात हुई, नए आयोग गठन की शायद हो भी गया, लेकिन अभी कार्यप्रणाली में नहीं आ पाया। और शायद 2024 का चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट गठन जैसा भी हो गया, लेकिन आयोग के गठन के बाद वो सुचारू रूप से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये सिर्फ जुमलेबाजी की तरह चल रहा है। लेकिन हम लोगों के सामने भी खड़ा नहीं आ रहा। बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? 24 में बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो बेरोजगार को लेकर के रहने वाला है, बेरोजगारी को लेकर रहने वाला है। और जो रोजगार पर अगर जो जनमानस है हमारा, अगर रोजगार नहीं रहेगा उसके पास, तो जीवन यापन कैसे करेगा? तो हम जो छात्र वर्ग हैं, हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम रोजगार को चाहते हैं कि रोजगार हमको मिलना चाहिए, और जो भी जिस स्तर का जिस काबिलियत रखता है उसको उस हिसाब से उसको हक मिलना चाहिए। पर वही सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि तमाम योजनाएं हमने जनता को दे दी है और छात्रों के लिए तो इतना वृद्धि कर दिया, देखा होगा आपने, स्किल्स बना दिए हैं, उस पर भी काम चल रहा है, और तमाम कह रहे 2 करोड़ रोजगार वो भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। नहीं, कहने को तो कह रहे हैं, कहने को तो 9 साल से कह रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल के नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। आपको कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाली बात नहीं, लेकिन धरातल पे क्या है ये भी हमें आपको देखना चाहिए। योजनाएं जी, योजनाएं कागजों में रह गई है, सिर्फ कागजों में रह गई हैं, निश्चित रूप से रह गई हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम जैसा पढ़ा लिखा या हम जैसे कितने लोग दर दर भटक रहे हैं। आप देखिए यूपी का हाल या अन्य प्रदेशों का। जबकि हम सराहना करेंगे आपके बिहार गवर्नमेंट की जो अभी शिक्षण भर्ती उन्होंने किया है, लाखों में किया है, लेकिन उस तरह की भर्तियां हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही हैं।
विश्वविद्यालय स्तर पे कदम उठाए गए हैं, शिक्षा कार्य का जो व्यवस्था है लाया जा रहा है, लेकिन स्थायी रूप से जो है निदान होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है भैया इस बार, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हमने तो सब कुछ विकास कर दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी अब जोड़ दिया है, तो कैसे देख? नहीं, सरकार का हम कह रहे हैं ना, सरकार जब भी जो भी सत्ता में रहती है वो अपना गुणगान करती है, उसको करना भी चाहिए क्योंकि उसका सरकार चलानी है, हम उसके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता चीजें हैं वो हमें हमारा हक के रूप में मिले। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को शिक्षा कार्य में जो उत्कृष्ट शिक्षा मिले और उसे रोजगार मिले, तो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, यही हमारी अपील है। भाजपा के कुछ नुमाइंदे भी कहते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं, जब हम पब्लिक ओपिनियन सर्वे निकलते हैं करने के लिए तो कहते हैं कि अगर छात्र पढ़े हुए तो कहीं ना कहीं में योग्यता नहीं होगी, सिर्फ डिग्री लेके बैठ गए, वो डिग्री लेके बैठ गए हैं, तो ऐसे में तो उनको आप रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? कह रहे मोदी जी आत्मनिर्भर बने, पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तलने के लिए अगर विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, पकौड़ा तलने के लिए कॉलेज खोले जा रहे हैं, पकौड़ा तलने के लिए आयोग बनाया जाए, तो ऐसे आयोग को बंद कर देना चाहिए। बेरोजगार फिर पढ़े लिखे छात्रों में, आम जनमानस में क्या अंतर रह जाएगा? अगर यही सब नीतियां हैं तो बिल्कुल कतई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम जैसे छात्र या हम जैसे बेरोजगार युवकों का यही मांग है कि सरकार जो है स्थायी व्यवस्था करे, प्रबंध करे, जिससे हम लोग को रोजगार कर सके, और हम लोग 24 में बड़ा मुद्दा रहने बिल्कुल मुद्दा रहेगा, और अगर ये रोजगार को लिए अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाते दिखते हैं तो इसका भी सामना करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल भैया आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री 9 साल से हम जिन्हें देख रहे हैं, हम ये उनका हम भटकना नहीं करते, लेकिन हम उनसे यही अपेक्षा रखेंगे अगर दोबारा चुन करके आते हैं तो हम जैसे न जाने कितने बेरोजगारों का ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान के खातिर, उनके रोजी रोजगार के खातिर व्यवस्था वो करें। क्या अंकल, क्या लग रहा है, सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? मोदी जी का 9 साल कैसा लगा कार्यकाल आपको? देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े डूअर हैं, वो काम करने की कोशिश करते हैं, और उनसे गलतियां भी हुई है और गलतियां हो भी रही हैं। जहां तक बेटी बचाओ वाला का उनका नारा था, जो हमारे स्टार एथलेटिक जो थे, जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ, क्या मोदी जी को देख नहीं रहे थे? वो बेटियां थी देश की, जिन्होंने देश के लिए उन्होंने मेडल लाया, और उन बेटियों के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह दिल्ली गवर्नमेंट ने या पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, वो एकदम अमानवीय था। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हम लोग इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते थे कि जिन बेटियों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, उन बेटियों के साथ जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं नारा फेल हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहना है, ये तो दिख रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो पूरा मुल्क देख रहा है, नारे देने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप जमीन पर क्या परफॉर्म कर रहे हो वो मायने रखता है। 2 साल में कैसा परफॉर्म किया भारत? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी एक अच्छे हिम्मती काम करने वाले लोग हैं, उसमें एक है, लेकिन 10 में उनका 6 काम जो हुआ है केवल नारा बन के रह गया है। मोदी जी को जमीन पे उतरना होगा, मीडिया को स्वतंत्र करना होगा, युवकों को रोजगार देना होगा, बेटियों को वो जितना वो बोलते हैं उतना सम्मान जमीन पे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। कल आपने देखा होगा विनेश फोगाट भी, पहले तो बजरंग पूनिया ने पद्मश्री अपना जो है प्रधानमंत्री की आवाज पर वापस कर दिया, उससे पहले पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की साक्षी मलिक ने जूते संन्यास ले लिया, और कल विनेश फोगाट ने ट्विटर यानी एक्स पे कहा कि वो भारत रत्न लौटाने जा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इधर जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया, जिस तरह ब्रिजभूषण सिंह को वो पूरा WC खत्म किया गया, वो बहुत सराहनीय काम था। ये काम 2 महीने पहले होना चाहिए था। जिस तरह बेटियां उसी सम्मान के लिए मोदी जी के पास आ रही थी, ठीक है ना, वो धरना दे रही थी, अपनी बात कह रही थी, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार गूंगी बहरी नहीं है, वो अपना नफा नुकसान देखती है। उसको अपने तराजू पर जब ब्रिजभूषण सिंह मजबूत लगा तो ब्रिजभूषण सिंह को उन्होंने डिफेंस किया। अब उनको लगने लगा कि जाट वोट हमारे फेवर से खिसक रहा है,
4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं 40 अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नुकसान नहीं करूंगा जाट वोटों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल के मक्खी की तरफ फेंक दिया। हम 24 में अगर मोदी को देखना चाह रहे हैं, अगर हटाना चाह रहे हैं, हटेंगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हटेंगे? जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी नहीं हटेंगे। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ठीक है, कहाँ नहीं ठीक है, पहले बता दीजिए। ईवीएम में क्यों ऐसा लग रहा है? धांधलीबाजी हो रही है। धांधलीबाजी हो रही है हाँ। और बेरोजगारी है और क्या सब कुछ तो है। क्या क्या है जो है इनके द्वारा में। कह रहे 9 साल में हमने इतना विकास कर दिया। विश्व 9 साल में केवल जनता बेहाल हुई है, बेमिसाल नहीं हुई है। अच्छा, जनता भी जहाँ हुई है। हाँ। जनता इतना मालूम हो गया है, कितना भी वोट उनसे अगेंस्ट पड़ेगा सब हम ही को मिलेगा। कोई इतना ईवीएम मशीन गायब हो गया, उसका क्या रिकॉर्ड है आप लोग के पास? कभी ईवीएम के बारे में पूछा गया? ये कितना लाख ईवीएम गायब हो गया, पता चला अभी तक? वही जब सत्ता से बात होती कि ईवीएम पे आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहते हैं जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है, हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, तमाम तेलंगाना में तो जिताया है मोदी ने। तीनों तेलंगाना में जिता करके तीन चार राज्यों को जो है कब्जा लिया है। जो आज राजस्थान में या मध्य प्रदेश में यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बना दिए, ये उत्तर प्रदेश साधने के लिए बता दिए। क्या साधने के लिए किए? पेच लड़ाए जा रहे हैं, पेच लड़ाया जा रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार उनको जो है दूध का दूध, पानी का पानी सब समझ में आ जाएगा। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा उस दिन मोदी नहीं रहेंगे, न योगी रहेंगे। किसे देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री किसको चाहें, किसको देखें? अगर हम लोग चाह करके भी किसी को जो अगर करे, ईवीएम नहीं हटेगा तो किसी को प्रधानमंत्री चुनना बेकार है। बड़ा मुद्दा इस बार 24 में क्या रहेगा? बेरोजगारी रहेगा और महंगाई रहेगी, करप्शन रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, तो वहाँ लोगों ने कहा कि मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर उनके शासन में जितने भी नेता हैं वो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये बढ़ा रहे। राम मंदिर का 22 जनवरी को निर्माण होने वाला है, तो ये मुद्दा क्या इन सभी मुद्दों पर भारी पड़ जाएगा, ये भी एक सवाल है। पर देखना ये होगा कि 24 में तस्वीर क्या निकल कर आ रही है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सवाल बना रहेगा 24 में। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR।